ने कहा था कि अगर लाठी पड़ेगी तो सबसे पहले हम आगे आएंगे, लेकिन एक भी लीडर सामने नहीं था सर। आप कहाँ थी? तो मैं अपने वीडियो यहीं दिखाता हूँ। चलिए सर दिखा दीजिए। अरे नहीं बिल्कुल दिखाना चाहिए। अरे लाठी पड़ी है तो दिखना तो चाहिए ना। 55 सांसदों ने अभी साइन करके शाम को पत्र दिया है उनकी पत्नी को, क्योंकि उनसे मिलने नहीं दिया गया, और काफ़ी संख्या में सांसदों ने दिन में भी जाके पत्र दिया था। तो मुझे लगता है कि ये जानबूझकर एक गहरी साजिश के तहत उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि पत्र में क्या था? पत्र में तो रिक्वेस्ट थी कि भाई आप अपना आमरण अनशन खत्म कर दीजिए, आप अपना आंदोलन जारी रखिए, आपका जीवन अमूल्य है, जरूर देश के लिए जरूरी है। ऐसी अपील करने से आप कैसे रोक सकते हैं? ये तो अमानवीयता का उदाहरण है। तो वही किया गया। उनकी पत्नी भी इस बात से काफ़ी नाराज़ थी, क्योंकि हाई कोर्ट ने कहीं भी पुलिस डिटेंशन की बात नहीं कही है, उनके अच्छा इलाज कराने की बात कही। तो हमारे साथी सीपीएम से, आरजेडी से रहीम भाई सीपीएम से हैं, आरजेडी से संजय यादव जी हैं, महुआ जी जेएमएम से हैं। तो ये सब लोग गए थे साथ में, समाजवादी पार्टी के लोग भी थे, बीजेडी के लोग भी थे, तो सब लोग गए थे, लेकिन वहाँ मिलने नहीं दिया गया। सर, स्वास्थ्य मंत्री ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी शाम को, और उन्होंने कहा है कि सोनम वांगचुक से उन्होंने भी अपील की कि अनशन खत्म करें और छात्रों की मांगों पर किसी भी प्रकार की राजनीति नहीं होनी चाहिए, ऐसा उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। भाई राजनीति का क्या सवाल है? क्या पेपर लीक से 22 लाख बच्चों का भविष्य बर्बाद नहीं हुआ? क्या री एग्जाम के जो रिजल्ट आए उसमें गड़बड़ी नहीं हुई? क्या इससे पहले 2024 में नीट का पेपर लीक नहीं हुआ? क्या 22 बच्चों ने अपनी जान नहीं दी? क्या 93 पेपर लीक हिंदुस्तान भर में नहीं हुए? ये सवालों का जवाब कुछ देंगे, या सिर्फ यही कहते रहेंगे कि इसमें राजनीति ना करो, इसमें राजनीति ना करो? इसको कहने से कैसे काम चलेगा? सर, सोशल मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अभी बताया गया कि जंतर मंतर पीछे की तरफ कुछ एक छोटे से गुट पर पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज करके उस गुट को यहाँ से भगाया गया है। देखिए, ऐसा है कि मैं अभी यही बात आपके बीच कह रहा था कि इसमें नौजवान साथियों को भी सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी भी अपने कुछ लोग ऐसे प्लान कर सकती है जो आंदोलन को हिंसक बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये आंदोलन तो पूरी तरीके से गांधीवादी है, अम्बेडकरवादी है, और छात्रों ने तो अपना खून बहाया है, उनको लाठियां पड़ी हैं, उनके सर तोड़े गए हैं, उनके पांव तोड़े गए हैं, तो वो तो बेचारे खुद पीड़ित हैं। मुझे बात बताइए, आप 20th को बहुत ज्यादा लाठीचार्ज हुआ, पर आज की एनर्जी देखकर आज सारे बच्चे वापस आए हैं, कैसा लग रहा है? मतलब आप ये डरे नहीं, आप एग्जैक्टली ये डरे नहीं, ये और मजबूती से खड़े हैं। सर एक सेकंड सर, आप लोग कुछ बोलिए। सर मैं प्रोटेस्ट हो रहा था तब जब सब बात हुई थी संसद चलो की, तब आपने कहा था कि अगर लाठी पड़ेगी तो सबसे पहले हम आगे आएंगे, लेकिन एक भी लीडर सामने नहीं था सर। आप कहाँ थी? मैं संसद, जंतर मंतर, हर जगह थी। आपने मेरे वीडियो बैरिकेड तोड़ते हुए देखा? सर लेकिन मैं बात कर रही हूँ, जो बच्चों को जिस तरीके से लाठी पड़ी, उस तरीके से किसी भी लीडर को, चाहे वो सीजेपी के हो, चाहे वो कोई भी एमपी हो, चाहे एमएलए हो, उनको एक भी लाठी नहीं पड़ी। मैडम आप थी ही नहीं फिर, इसका मतलब आंदोलन में। आपको मैं अपने वीडियो यहीं दिखाता हूँ। चलिए सर दिखा दीजिए। नहीं बिल्कुल दिखाना चाहिए। अरे लाठी पड़ी है तो दिखना तो चाहिए ना। अभी वो टाइम नहीं है, अभी डेडिकेशन का टाइम तो डेडिकेशन मैं जो लोगों के सवाल पूछ रहा हूँ सर, लोग ऐसे सवाल कर रहे हैं सर। बेटा आप ऐसे सवाल नहीं कर रहे हो, देखो इसका नेटवर्क आ जाए तो हमारे हैंडल पे जाके देख सर ले। देखिए, मैं कोई गुस्सा नहीं है ना, आम जनता ने बोली है बात, तो मैंने आपसे पूछ लिया। आम जनता ने मेरे लिए नहीं बोली होगी, जिसके लिए बोली होगी उनसे पूछो। मैं हमेशा आंदोलन में मजबूती से रहता हूँ। यहाँ भी कई बैरिकेड तोड़ के मैं आंदोलन को के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ होता हुआ गया। अब तुम्हारे कैमरे में कैद नहीं हुआ तो ये मेरी गलती नहीं है। संजय सिंह से मैंने ये सवाल किया कि जब प्रोटेस्ट हो रहा था, मार्च हो रहा था, तब वो कहाँ थे और क्यों उनको फर्स्ट लाठी नहीं पड़ी? क्योंकि जब सांसद चलो की बात हुई थी तब सभी नेताओं ने ये कहा था कि पहली लाठी हम खुद खाएंगे, लेकिन जिस तरीके से हमने देखा तो जो स्टूडेंट्स थे, जो प्रोटेस्टर्स थे, उन पर लाठीचार्ज गंदी तरीके से हुआ। उन जो नेता थे वो, उनको कभी भी आप देखोगे, आज तक जितने भी प्रोटेस्ट हुए, कभी भी किसी नेता ने लाठी नहीं खाई है। लाठी खाने वाले सबसे ज्यादा जो प्रोटेस्टर्स हैं, आम जनता है, वही खाती है। नेता हमेशा पीछे हो जाते हैं, चाहे आप सीजेपी के फाउंडर्स देख लीजिए, चाहे आप इनको देख लीजिए। अब ये मत सोचिएगा कि मैं इस प्रोटेस्ट को या डिफेम करना चाह रही हूँ, मैं कुछ डिफेम नहीं करना चाह रही। मैं उन नेताओं से सवाल कर रही हूँ जो लिटरली अकाउंटेबिलिटी तो मांग रहे हैं दूसरे से, लेकिन वो खुद क्या कर रहे हैं उनको वो भी बताना बहुत जरूरी हो जाता है वक्त वक्त पे। आपकी इस पर क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।